आज की वीडियो में मिलेगा टीनेजर कपल का हुआ ऐसा ब्रेकअप के कौम के अंदर हो गई जिंदा इज्तिमाई फुप्पी। कोरोना ने इतनी बीमारियां नहीं फैलाई जितनी शादियां फैला चुका है। टर्किश एक्टर्स को मिले लोकल ब्रांड्स के पैसे जिस पे हक था सिर्फ हलाल पाकिस्तानियों का। कराची की बारिशों का एक ऐसा यूनिवर्सल साइकिल जो सदियों से कायम है। फेयर एंड लवली का ब्रांड नेम हुआ चेंज और साथ ही साथ हमारी सोच भी। ब्राजील के आदमखोर जंगली और बहुत कुछ। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, लेकिन यहाँ पर एक नया मुहावरा में इजाद करना चाहूंगा जो कि है पराए ब्रेकअप में खुरम का मुजरा। दुनिया में आइडियाज, क्रिएटिविटी और फिलोसफी जो है वो डिस्कस होती है, लेकिन हम करेंगे वो जो टीनेजर लोग होते हैं ना, उनके जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो वो डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ के बारे में, उनको डिस्कस, क्योंकि उससे आते हैं मजे। चस्के लूंगा मैं, चस्के। सीन कुछ इस तरह है कि हनिया डार्लिंग ने अपनी फ्रेंड के साथ बात करते हुए ये कह दिया कि वो जो मेरे बॉयफ्रेंड थे, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड, वो तो मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यार ये ऐसी दोस्ती मुझे कब नसीब होगी। खैर, खबर सुनने के बाद कौम हमारी जो है वो पूरी की पूरी आउट ऑफ कंट्रोल होगी और 2 दिन तक ये खबर जो है वो तकरीबन टॉप ट्रेंड के अंदर रही हर सोशल मीडिया के ऊपर। पहले तो मैं कौम को ये बताना चाहूंगा कि यार इजी हो जाओ, थोड़े से डेटे भी होती हैं, ब्रेकअप भी होते हैं, लोग मर जाते हैं यार, दुनिया चलती रहती है। इन चीज़ों का दिल भी नहीं लेना चाहिए। आप लोगों के जो इतने पक्के पक्के दोस्त हैं ना, जिनसे आप इतने खुश हैं इस वक्त और समझ रहे हैं कि आपकी पूरी जिंदगी जो है वो इसी तरह पार्टी माहौल में ही रहेगी और आपके यही दोस्त जो है वो आसपास रहेंगे, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। 3 साल के अंदर अंदर जो है आप लोग एक दूसरे को जूते मार रहे होंगे और नए लोग आ जाएंगे, सब रिप्लेस हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, दुनिया जो है वो चलती रहती है। इसी का नाम जिंदगी। खैर हनिया डार्लिंग, अगर आपने भी अनाउंस करना ही था तो थोड़े तरीके से कर ली थी। आपको पता भी है कि एक बंदे के पीछे जो है वो सारे जितने भी सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं वो रेडी बैठे होते हैं कि कब उस बंदे की जो है वो बिस्ती की जाए, और आपने इस तरह उसको अनाउंस कर दिया। यार अगर इसी तरह अनाउंस करना था तो वो जो दीवारों के ऊपर लिखे होते हैं ना मर्दाना कमजोरी के ऐलान, वहां पर ही लिखवा के ऐलान कर देती यार। वैसे इन लोगों की लीगली एज भी है इस वक्त चुम्बन चाटी करने की, क्योंकि मुझे तो लगता था कि ये अभी तक टीनेजर्स ही हैं सारे। इस एज में मैं जो हूं, मैं तो दीवारें चाट रहा था। खैर टीनेज में तो मैं भी शरीफ नहीं था। मूविंग ऑन यार, वैसे हनिया बेबी आपको ना इस तरह नहीं करना चाहिए था, बेचारे के साथ ना बहुत बुरा हो रहा है। अभी भी कोई अनाउंस कर दो, मैं कहता हूं पैचअप कर लो, दोबारा से प्यार मोहब्बत के साथ रहो, कितने अच्छे लगते थे तुम दोनों हैं। जहां तक बात है हमारी आवाम की, तो मैं बताना चाहूंगा कि बाकी दुनिया भी लॉकडाउन में है, लेकिन हमारी आवाम जो है ना, हम लोग लॉकडाउन में होंगे बहुत ही ज्यादा वेले। मैं तो कहता हूं हमारा मुंह नंगा करके ना हमें बाहर भिजवा देना चाहिए, ताकि हम कम से कम जो है वो कोरोना से लड़ने में जो है ना बिजी हो जाए। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरी जितनी भी CBA आर्मी है, जो भी फेसबुक के ऊपर मुझे देखते हैं, जो भी यूट्यूब के ऊपर मुझे देखते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज किसी के भी दिल टूटने का जो है ना मजाक नहीं बनाना चाहिए। आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। कोई मौलवी आपको कभी भी इस बारे में नहीं बताएगा कि दुनिया की सबसे जो बड़ी बात है ना वो टूटे दिल को जोड़ना है। बहुत बड़ी हदीस है। तो खुद ही सोच लें कि अगर टूटे दिल को जोड़ना इतनी बड़ी इबादत है तो किसी का दिल तोड़ना कितना बड़ा गुनाह भी होगा। तो इन चीजों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीजें कब जो है मल्टीप्लाई होकर वापस आती हैं, और जब हम पर आएंगी ना तो हमसे सहा नहीं जाएगा। ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो सारा रीजन है ना, इसके अंदर अगर कोई गोरे रंगत का जो सबसे बड़ा विलन रहा है ना, वो रहा है फेयर एंड लवली। और खुशखबरी ये कि फेयर एंड लवली ने अब ये अनाउंस कर दिया कि हमने जो है ना वो अपना ब्रांड नेम ही चेंज कर दिया। और ब्रांड नेम चेंज करके पता नहीं वो ट्यूबलाइट रखेंगे कि सफ़ेद मिस्त्री रखेंगे या ग्लो रखेंगे, जो भी रखेंगे, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला था ना गोरी रंगत का जो हमें कॉम्प्लेक्स था, वो अब इस वजह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें लगता है कि ये सब जो सोच है ये इन्हीं ब्रांड्स की वजह से हमारे दिमाग में आई है। हम लोग तो रोटी को चोची कहते हैं। अब चूंकि इस ब्रांड का नाम चेंज हो गया तो अब कोई भी जो है ना वो काली रंगत के आदमी को जो है तंग नहीं करेगा या ताने नहीं देगा। हमारी जो हीरोइनें हैं वो डार्क स्किन टोन की लड़कियां होंगी, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और सारी जो ऑडियंस है ना वो ठंडी आहें भरा करेंगे उनको देख देख के। खवातीन जो है वो गोरी बहुओं को नहीं ढूंढेंगी, और हमारे मर्द हजरात जो हैं जो काले भजंग होते हैं वो गोरी रंगत वाली लड़कियों से शादी करके पांडे नहीं पैदा करेंगे। हमें लगता है ये सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारी बुराई की जड़ जो है वो एक ब्रांड था जो कि क्रीम बेच रहा था, और वो क्रीम इसीलिए यहाँ पे बेच रहा था क्योंकि यहाँ पे उसकी डिमांड थी। ब्रांड हमेशा उसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पे उसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। कोई भी ब्रांड जो है ना वो फ्रिज या फ्रीजर नहीं भेजेगा नॉर्थ पोल में जाके। तो उन्होंने हमारे अंदर ये नहीं डाला, ये हमारे अंदर था, तभी वो प्रोडक्ट लेके आ गए कि इनको ये बेचो। हमारा तो ये हाल है कि यहाँ पर अगर गोरी रंगत वाला कोई आदमी हो ना तो हम उसको अखलाक का भी अच्छा समझना शुरू हो जाते हैं, और अगर कोई डार्कर स्किन टोन का या कोई बेचारा काला हो ना, उससे कोई गुनाह हो जाए तो हम कहते हैं कह रहे तो शक्ल से ही मुजरिम लगता था। सच तो ये कि हम सब है हिपोक्रेट्स। हमने अपनी कमजोरियां जो है ना उसका हमेशा कोई ना कोई रीजन बना देना। कभी फलानी चीज पे डाल दिया, अमेरिका पे डाल दिया, गोरे हमें लड़ने के लिए छोड़ गए, इस किस्म की बातें हम करते रहते हैं। अपनी कमजोरियों को हमने कभी देखना ही नहीं है, हमेशा औरों पे डाल के ना हमने पीछे हो जाना है कि हम लोग तो परफेक्ट थे, वो लोग फूट डलवा के चले गए। ये जो हमारा पूरा रीजन है ना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, इन तीनों के अंदर सेम ही कॉम्प्लेक्सेस हैं ये जो गोरी रंगत के। और ये वीडियो जो मेरे ख्याल में बांग्लादेश से है, जिसके अंदर एक गोरी औरत जो है वो बीच के ऊपर बैठी हुई है, और जरा मुलाहिजा कीजिए कि इसके साथ हो क्या रहा है। I'm at the beach and I want to show you guys the beautiful view. God damn, I can't even see the water.
सुना है कि कोरोना की वजह से एक और शादी होगी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमने सुना था कोरोना की वजह से फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से लोगों के जज्बात के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो गया। लोगों को ये समझ आ गई कि यार मर तो हमने जाना ही है, तो किसी का भला करके मर जाता। सब आशिकों को उनके महबूब मिल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। कितना क्यूट कपल है ये देखो। इस किस्म की जो चीजें होती है ना, इनको जश्न, इन पर जश्न मनाना चाहिए, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जो दिल टूटने वाली बातें होती है ना, इसके ऊपर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सेलिब्रेट तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जिंदगी की वो पिछली कुछ 1-2 वीडियो पहले हमने डिस्कस किया था कि यार बहुत जल्द जो है ना, ये जो लोकल ब्रांड्स हैं वो टर्किश औरतों को जो है हायर करना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से हमारी जो लोकल मार्केट है ना, उसके अंदर मच जाएगी हलचल। और वही हुआ। ऊपर बुलबुले के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँ ताकि आप लोग उसको भी देख लें और आप लोगों को पता चल जाए कि किस बारे में बात हो रही है। लेकिन ये तो अजाब आ चुका है। पाकिस्तानी ब्रांड्स को टर्किश लोगों से ज्यादा बेहतर और कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। गोरी चमड़ी, ऊपर से मुसलमान भी। मैं तो कहता हूँ 97% अवाम जो है हमारी वैसे ही डुल जाती है इन दो चीजों के ऊपर। सुना है पेशावर ज़ल्मी की भी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ये हलीमा जो है वो है। भाई पठानों को एक टर्किश से बेहतर और कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। यार मैं भी पठान हूं, मुझे तो पेशावर ज़ल्मी वालों ने कभी टिकट भी नहीं दिया मैच का। ये जो भी लड़की है यार, ये जो हलीमा है या जो भी इसका नाम है यार, इसको मादरे मिल्लत क्यों नहीं बना देते हम लोग। इसका ना एक गायबाना किस्म का जो है ना निकाह करा देते हैं हमारे इमरान खान साहब के साथ। मैंने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखी इर्तुगरुल की और मुझे पता ही नहीं कि उसके अंदर ये कर क्या रही है। मैं समझ रहा था कि इर्तुगरुल जो है ना वो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, लेकिन ये तो सारा जो लाइमलाइट है वो इन्होंने ली हुई। आखिर कर क्या रही है मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये जरूर कोई बहुत ही सुगड़ किस्म की बेगम है जो कि ना कुर्बानियों का पैकर है, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो बिल्कुल डुल चुके हैं। सारे जो हमारे मर्द हैं ना जिनकी फैंटेसीज होती हैं वो इसी में पूरी हो रही हैं और ये पागल हो चुके हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे बताएं सही कि आखिर कर क्या रही है जो दुनिया जो इतनी पागल होगी इनके पीछे। खैर मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकल टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात ये भी करना चाहूँगा कि रिस्क जो है ना वो किसी के भी हाथ में नहीं है और वो जिसके नसीब में जितना होता है जब होता है वो उसको मिल के रहता है। तो एक कैंपेन अगर चली भी गई है किसी टर्किश एक्टर को तो इतनी बड़ी क्या बात होगी। 2 चली जाए, 3 चली जाए, 4 चली जाए, ना ब्रांड्स खत्म होंगे ना कैंपेन्स खत्म होंगी। 1 साल के बाद 10 और कंपनीज आ जाएंगी। तो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हमें बहस नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब इंडियन एक्टर्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं तब तो हम उनको ऊपर से लेकर नीचे तक चाट रहे होते हैं। ये टर्किश लोगों से हमें क्यों प्रॉब्लम होना शुरू होगी। मेरा ख्याल में ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। रिस्क के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि रिस्क इंसान को उसी तरह ढूंढ रहा होता है जैसे मौत, और इसकी गारंटी अल्लाह ताला ने खुद दी हुई है, वो खुद बांटता है। रिस्क ये इंसानों के हाथ में नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी का रिस्क में जो है कमी ना आए या कोई रुकावट ना आए, क्योंकि जिसके नसीब में जो होगा वो तो उसको मिल के ही रहेगा। आप सबब नहीं बनने चाहिए कि इसने रोकने की कोशिश की थी और कहीं और से उसको मिल गया, क्योंकि जब आप रोकेंगे किसी का रिस्क जो कि अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा हुआ है तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा जब आप पे बारी आएगी। हम ब्रांड्स को हर वक्त कह रहे होते हैं कि लोकल टैलेंट्स को जो है प्रमोट नहीं करते, लेकिन जब हमारा कोई लोकल टैलेंट जो है सामने आता है तो हम उसको गालियां भी देते हैं। सारे यहाँ पर इज्जत उसी की करते हैं जिसको बाहर से जो है इज्जत मिलना शुरू हो जाती है। अभी पिछले दिनों कोई 2 टिकी टॉकी की लड़कियां जो कि म्यूजिक वीडियोस में आई हैं और पूरा जो इंटरनेट है वो यूनाइट होकर उनको बेइज्जत करने में बिजी हो गया। यार मैं भी टिकटॉक का फैन नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग जो है वो किसी एक इंडिविजुअल को पकड़ के उसको रगड़ दें। जहां तक बात है क्रिंज और घटिया कंटेंट बनाने का, तो हम यूट्यूबर्स कौन सा बहुत कमाल का कंटेंट बना रहे हैं। वो बंदा को उस दिन कह रहा था कि जो टिकी गर्ल है इसने इस म्यूजिक वीडियो में आके कौन सा टैलेंट दिखाया। तो यार बाकी जो मॉडल्स होते हैं जो भी किसी म्यूजिक वीडियो में आते हैं, लड़के या लड़कियां, वो क्या टैलेंट दिखाते हैं। जो डायरेक्टर उनको कहता है वो वही करते हैं। अगर कहता है कि हंसो तो वो हंसते हैं, भागना है तो भागो, रोना है तो रो, यही सब कुछ हो रहा होता है। आप किस टैलेंट की उम्मीद लगा के बैठे हुए लड़कियों से? क्या ये मुंह के अंदर से तलवारें निकालें या पेट के ऊपर से ट्रैक्टर गुजारें? क्या करें भाई आपको एंटरटेन करने के लिए? कराची पाकिस्तान की वो वाइड सिटी है जिधर जब बारिश होती है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पता चल जाता है कि बारिश होगी। जैसे ही हम बारिश को देखते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि बाकी सब लोगों की आंखों की जगह टिच बटन लगे। हमें लगता है कि जब तक सोशल मीडिया के ऊपर रिम झिम आई पुआर जो है इस किस्म के घटिया और वाहियात किस्म के स्टेटस अपडेट्स हम नहीं करेंगे या इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर हम कतरे नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक बारिश जो है वो गीली नहीं होगी। खैर जब से मैं पाकिस्तान में शिफ्ट हूँ और जहाँ तक बात आती है कराची की बारिशों का, तो उसके ऊपर ना एक यूनिवर्सल किस्म का पैटर्न है जो कि हर दफ़ा होता है। 15 मिनट का जश्न होता है और वो जश्न भी ऐसा होता है कि वो लगान के जो गांव वाले थे ना उन्होंने क्या जश्न मनाया होगा। तो 15 मिनट का जश्न होता है, लेकिन उसके बाद जो 15 दिन है ना वो मातम होता रहता है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर ना पानी खड़ा होता है और ये हर दफा होता है। खबरें मिल रही होती हैं फलाने गटर के अंदर से जो है वो शार्क निकल गई, इतना पानी खड़ा हो गया कि वो जो झींगा बिरयानी के अंदर झींगे हैं वो दोबारा से जिंदा हो गए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो पिछले 400 साल से हुक्मरान कराची को रूल कर रहे हैं उनसे यार नालियां नहीं बन सकी आज तक। यार थोड़ी सी मेरे ख्याल में शर्म का मुकाम है हमारी लीडरशिप के लिए भी। यार आप लोग कम से कम जो है नालियां ही बना लें। आप लोगों के लीडर तो वैसे अभी तक जिंदा है, कहीं वो डूब के ही ना मर जाए, उन्हीं के लिए नालियां बना दें।
वैसे तो बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई हैं ये कोरोना के बारे में, लेकिन पिछले दिनों मेरे दोस्त ने एक ऐसी कन्वर्सेशन मुझे भेजी जो कि बड़ी मजे की थी, जिसके अंदर कोई भाई ये बता रहे हैं कि कोरोना के पीछे असल में साजिश है क्या। वो कह रहे हैं कि उनको किसी ने बताया कि ब्राजील के अंदर एक ऐसा कबीला है जो कि बंदे खाते यानी कि आदमखोर है। वहां से हो गया बड़ा स्पेशल किस्म का तेल दरियाफ्त, तो अमेरिका के जो इंजीनियर्स है वो वहां पे गए और उस कबीले वालों ने जो है उन इंजीनियर्स को ही खा लिया। अमेरिका के जो लीडर्स हैं उन्होंने जाके कबीले के सरदार से जो है उनसे बात की, उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे बंदे ना खाएं, हम आपको लाशें सप्लाई कर लेंगे। और उसी सिलसिले में उन्होंने कोरोना का पूरा ड्रामा किया है, जिसपे बंदों को जो इंजेक्शन लगाते हैं और लाशें जो है वो ब्राजील के उस कबीले में जाके उनको दे देते हैं ताकि इनके इंजीनियर्स जो हैं वो आके वहाँ से तेल निकाल के चले जाएं। ये है असल कहानी इस पूरी स्टोरी के पीछे। वैसे तेल इंजीनियर क्या लेके आएगा, इधर तो लॉजिक ही चली गई है तेल लेने। गाइस आई होप कि आपको आज की जो CBA रिवाइंड की वीडियो ये जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो दोनों जो कान है ना ये लाइक बटन के मरोड़ दो और इसको नीला कर दो यार। ये बहुत, मैं तुम लोगों को पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि 50 के जो है ना वो लाइक्स होने चाहिए, मतलब 50,000 लाइक्स, और 45K के ऊपर तुम लोगों ने रोक दिया यार, कितनी बुरी बात है। अब इस वाली पे जो है ना मुझे गलत साबित करो और 50K लाइक्स चाहिए यहाँ पर जो है ना क्लिक करके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ये लो ये मैंने आपको खांसी दे दी है, इसका जो एंटीडोट है ना वो सब्सक्राइब बटन के अंदर मैंने छुपा दिया। इसको दबाओगे, घंटी दबाओगे तो तभी जो है ना मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोगों को जो एंटीडोट देना है, नहीं तो फिर कोई भी मसला हो सकता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।